खबर इस वक्त की सुप्रीम कोर्ट से है। वोट के बदले नोट पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया है बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है, जिसमें 1998 के फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीजेआई ने कहा, हम पुराने फैसले से सहमत नहीं है, घूसखोरी पर छूट नहीं है, इसलिए इसको रोकना बहुत जरूरी है। और आज स्पष्ट कर दिया है, अब किसी भी विधायक को या किसी भी सांसद को पैसा लेके पार्लियामेंट में कुछ भी करने पे कोई इम्यूनिटी नहीं होगी। उसको नॉर्मल जैसे एक क्रिमिनल के खिलाफ केस चलता है, एक भ्रष्टाचारी के खिलाफ केस चलता है, वो भ्रष्टाचारी के खिलाफ केस चलेगा। पुराने फैसले से सहमत नहीं है, सीजीआई ने साफ कह दिया। इस खबर को लेकर मेरे सीनियर कोलीग राशिद हाशमी न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। राशिद, 1998 के फैसले में क्या था, क्या ये पूरा केस है, जरा समझाइए। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, जो ऐतिहासिक फैसला है, उसे आसान शब्दों में आप समझें और मैं अपने व्यूअर को भी समझाना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट ने वोट के बदले नोट मामले में एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। इसका मतलब यह है कि अब अगर सांसद पैसे लेकर के सदन में भाषण या वोट देते हैं तो उनके खिलाफ केस चलाया जा सकता है, जो अभी तक नहीं था। मैं फिर से रिपीट करूँगा, अगर सांसद पैसे लेकर के सदन में स्पीच देते हैं, सदन में वोटिंग करते हैं या क्रॉस वोटिंग करते हैं तो उनके खिलाफ केस चलाया जा सकता है, चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में ये बात एकदम क्लियर कर दी है। यानी सांसदों को ऐसे कानूनी संरक्षण नहीं मिलेगा अगर एलिगेशन इस तरह के लगते हैं और अगर इन्वेस्टिगेशन में ये पाया जाता है कि पैसे लेकर के उन्होंने वोट दिए, यानी अब कानूनी छूट नहीं मिलेगी। अब मैं ऑपरेटिव पार्ट में क्या कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये एक बार बता देता हूं मैं अपने व्यूअर्स को। सांसद और विधायकों को सदन में भाषण देने या वोट के लिए रिश्वत लेने के लिए मुकदमे से छूट का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने ये अपना पिछला फैसला पलटा है। बेंच ने क्या कहा, अब आप सुनिए और ध्यान से सुनिएगा। विशेषाधिकार के तहत केस से छूट नहीं दी जा सकती। ऑपरेटिव पार्ट में एकदम क्लैरिटी दे दी गई है कि विधायक या सांसदों को छूट नहीं दी जाएगी अगर यह पाया जाता है कि पैसे लेकर के वो स्पीच दे रहे हैं या फिर पैसे लेकर के वोटिंग या क्रॉस वोटिंग की। सीजीआई ने क्या कहा, इसे सुनना बेहद जरूरी है, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपना फैसला सुनाते हुए ये कहा कि हम कोट अनकोट हम पीवी नरसिम्हा राव के उस फैसले से सहमत नहीं हैं जिसमें सांसदों और विधायकों को सदन में स्पीच देने या वोट के लिए रिश्वत देने के लिए मुकदमे से छूट दी गई है। 1998 का ये मामला क्या है, पहले आप ये समझें। 5 जजों के संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत के साथ में ये तय किया था, ऐसे मामले में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। मैं फिर से कहूंगा, 1998 में 3:2 की रेशियो के साथ में संविधान पीठ ने अपना फैसला सुनाया था और यह कहा था कि अगर रिश्वत लेकर के सवाल पूछने जैसे एलिगेशन लगते हैं, यह साबित भी होता है, तो भी विधायकों को और सांसदों को कानूनी संरक्षण मिला था। और अब यह कानूनी संरक्षण हट गया है और कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था। अब इसके और रेफरेंसेस भी अगर आप समझेंगे तो शायद अलग अलग घटनाओं के जरिए आप समझ पाएंगे कि यह फैसला कितना ऐतिहासिक है। सीता सोरेन पर 2012 में बड़े आरोप लगे। राज्यसभा में वोट के बदले रिश्वत लेने का आरोप 2012 में लगा सीता सोरेन पर। सीता सोरेन ने अपने बचाव में कई अलग अलग लॉजिक दिए। उन्होंने तर्क दिया कि उन्हें सदन में कुछ भी कोट अनकोट कुछ भी कहने या वोट देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 194(2) के तहत छूट हासिल है। अब 194(2) का हवाला सिर्फ नहीं दिया जा सकता, यानी कानूनी संरक्षण यूं ही आप नहीं ले लेंगे, सांसद विधायक नहीं कह सकते। यानी सीता सोरेन वाले मामले में हालांकि पीछे जाकर के जो मामले होते हैं वो तो नहीं, लेकिन आगे अगर इस तरह के कोई केसेस होते हैं तो फिर ऐसे में जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, अगर रिश्वत लेकर के वो सवाल करते हैं तो उन्हें छूट नहीं मिलेगी। और इस पर सीनियर एडवोकेट राजू रामचंद्रन ने 2012 में सुप्रीम कोर्ट में सीता सोरेन का पक्ष रख करके ये कहा था कि लोकसभा में या राज्यसभा में 194(2) के तहत संविधान के अनुच्छेद के तहत जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें कानूनी संरक्षण मिला हुआ है और उनके पास में अधिकार हैं, अपने कानूनी अधिकार हैं। लेकिन आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एकदम क्लैरिटी देते हुए कहा, मैं फिर से सीजीआई को कोट करूंगा, उन्होंने कहा, हम पीवी नरसिम्हा राव के उस फैसले से सहमत नहीं हैं जिसमें सांसदों और विधायकों को सदन में स्पीच देने या वोट देने के लिए रिश्वत लेने के लिए मुकदमे से छूट दी गई है। यानी ऐतिहासिक फैसला है, यह सुप्रीम कोर्ट का आज बहुत बड़ा फैसला है और इसके पॉलिटिकल रिपरकशंस क्या होंगे, पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या आने वाला है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सीनियर कोलीग राकेश कुमार सिंह हमारा इंतजार कर रहे हैं इस पर जवाब देने के लिए।
राशिद हाशमी बहुत डिटेल में बता रहे हैं 1998 का फैसला क्या इशारा कर रहा था, विधायकों और सांसदों को कैसे संरक्षण मिल रहा था, नोट के बदले वोट पर भी बात है। और पैसे लेकर अगर आप सदन के भीतर कोई सवाल पूछते हैं या वोट देते हैं तो फिर उसमें सांसदों या विधायकों को कानूनी कार्रवाई से बचाया नहीं जा सकता, ये अभी का फैसला कहता है। लेकिन 1998 के फैसले में जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को इससे छूट दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, 1998 के फैसले को पलटा है और ये कहा सीधे सीधे, जिसका जिक्र अभी राशिद ने भी किया, कि हम पुराने फैसले से सहमत नहीं हैं, इसमें घूसखोरी में छूट कतई नहीं दी जा सकती, एमपी एमएलए को कानूनी संरक्षण देना ठीक नहीं है। और 1998 में 3-2 के रेशो के बाद यह फैसला सुनाया गया था। लेकिन अभी राशिद 7 के 7 जज एक ही फैसले पर सहमत है, कोई इफ बट नहीं है आज। जी हाँ, यही सबसे बड़ी खबर है। आपको याद होगा कि अक्टूबर में जब हियरिंग चल रही थी ना, थोड़ा सा पीछे मैं लेकर के जाना चाहूंगा। अक्टूबर में हियरिंग हो रही थी, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एकदम क्लियर कहा था, सेंटर का ये कहना था कि रिश्वतखोरी कभी भी मुकदमे से छूट का विषय नहीं हो सकती। मैं रिपीट करूंगा, पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में यह दलील रखी है कि रिश्वतखोरी कभी भी किसी केस से छूट का विषय नहीं हो सकता। और संसदीय विशेषाधिकार का यह मतलब नहीं है कि कोई सांसद या विधायक कानून से ऊपर हो जाए। संसदीय विशेषाधिकार एक अलग मामला होता है, लेकिन अगर रिश्वतखोरी जैसा मामला आ जाए, कोई ऐसा हीनियस क्राइम आ जाता है, तो ऐसे में आप संसदीय विशेषाधिकार का हवाला नहीं दे सकते हैं, यानी संविधान के अनुच्छेद 194(2) का ही सिर्फ हवाला नहीं दे सकते हैं। अब आगे आने वाले वक्त में, चूंकि हमने ये सुना है ना कि हाल के दिनों में कैसे नोट के बदले वोट, कभी नोट के बदले स्पीच, कभी पैसे लेकर के स्पीच जैसे कई केसेस सामने आए। लेकिन अब इसमें जितने जनप्रतिनिधि हैं, जितने सांसद हैं, जितने विधायक हैं, जितने भी नेताजी हैं, उन्हें सजग सचेत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि 26 साल पुराना, लगभग 26 साल पुराना फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। राशिद ने बहुत डिटेल में जानकारी दे दी है। और अब पैसे लेकर अगर सदन में सवाल पूछने का भी इसमें जिक्र किया जाए तो अभी ताजा मामला तो महुआ मोइत्रे का ही याद आता है। हिमांशु भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और मेरे सीनियर कोलीग राकेश कुमार सिंह भी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं थोड़ी देर में। हिमांशु जी, मोदी सरकार ये कहती रही कि भ्रष्टाचार का खात्मा होगा, लेकिन क्या किसी ने कल्पना की थी कि इस तरह रिश्वतखोरी के मामले में अब एमपी एमएलए को भी कानूनी संरक्षण नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। मैं तो पहले से कहता आया हूँ, और जैसे आपने जिक्र किया अभी, महुआ मोइत्रा का वेरी रिसेंट केस है। इसके अंदर अगर आप देखा जाए तो संसदीय विशेषाधिकार के नाम पे लोग क्या क्या करते हैं और क्या क्या होता है, ये बातें जब सामने आई और जब अभी अब हमारे अदालतों ने भी ये बात स्पष्ट कर दी, तो जिसे कहे कि घूसखोरी, रिश्वतखोरी से शुरू करके आप कुछ भी बोलो, आप किसी को भी ये करो, आप कुछ भी करो, आप कैसे भी वोट करो, ये नहीं चलेगा। ये बड़ी सीधी बात है। आम आदमी के दिमाग में तो ये बात क्लियर थी। चलो देर आए दुरुस्त आए, 98 के बाद इतने साल तक 25 साल लग गए। 26वें साल में सुप्रीम कोर्ट को भी ये ज्ञान आया और संज्ञान लिया, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ऐसे मामले अब नहीं चलेंगे। आप भी कायदे से ऊपर जजेस की तरफ से तो ये कहा ही गया कि भाई 1998 के फैसले से हम असहमत हैं, हम इस पर सहमति नहीं देते, और आज 7 के 7 जज एक मत होकर ये ऐतिहासिक फैसला दे रहे हैं। लेकिन आम लोगों के लिहाज से भी तो सोचिए, वो आम लोग जो सोचते थे कि नेता तो बच जाते हैं, नेताओं पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, नेताओं पर आरोप बहुत से लगते हैं, लेकिन यहाँ ऐतिहासिक फैसला उन आम लोगों को भी संतुष्ट कर रहा है जिनके मन में ख्याल रहते थे। मन में रहते थे, लोग समझते थे कि भाई हम रिश्वत ले। एक अफसर बैठा होगा कोई एक कार्यालय के अंदर सरकारी, बोलेगा मैं पकड़ा जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, मगर नेता अगर लेगा तो उसको कुछ नहीं होगा, वो संसद में है, वो या स्टेट की असेंबली में है। अभी ये सब बातें जब आम आदमी को सीधे तौर पे समझने आने लगे, ऐसे निर्णय अगर हमारी जुडिशरी भी लेना शुरू कर दे, तो आई थिंक काफ़ी चीज़ें हल हो सकती हैं। और ये उसकी शुरुआत है। ये पहला कदम अगर कहे तो गलत नहीं होगा, मगर ऐसे कदम जरूरी है एक समाज को सुदृढ़ बनाने के लिए। और कहीं ना कहीं न्यायालय जो है, हमारे उच्चतम न्यायालय भी जो है, वो कहीं ना कहीं हमारे समाज का प्रतिबिंब है। वो लोग भी वैसे ही सोचते हैं जैसे हम सोचते हैं, आम आदमी सोचते हैं, मैं और आप सोचते हैं। तो वो लोग भी वो बात तो समझ पाएंगे कि कोई संसद में घूस लेके जाएगा और वोटिंग करेगा, किसी और को हरा देगा, किसी को जिता देगा,
तो ये तो नहीं चलना चाहिए ना। अभी देखिए, सीधी सी बात मैं कहूं कि कोई बाहर में अगर अगर एक आईएएस आईपीएस या कोई भी, चलो सरकारी बाबू ही ले लो, कोई आप क्लर्क इन्हीं ने आईपीएस 50,000 आईएएस रुपए की अधिकारियों से अपनी रिश्वत बात ले को ली। आगे बढ़ाइएगा हिमांशु जी, क्योंकि बड़ा ऐतिहासिक फैसला है और रिएक्शंस लगातार वकीलों के आने हैं। अश्विनी दुबे को सुन लेते हैं। ये वोट करता है राज्यसभा के चुनाव में, तो उसको कोई इम्यूनिटी प्राप्त नहीं होगी, कोई उसको अलग से प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा, उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा चलेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये पैसा लेके वोट करना और पैसा लेके सवाल पूछना, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए जहर के समान है, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए कैंसर है, इसलिए इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। और आज स्पष्ट कर दिया है, अब किसी भी विधायक को या किसी भी सांसद को पैसा लेके पार्लियामेंट में कुछ भी करने पे कोई इम्यूनिटी नहीं होगी। उसको नॉर्मल जैसे एक क्रिमिनल के खिलाफ केस चलता है, एक भ्रष्टाचारी के खिलाफ केस चलता है, वो भ्रष्टाचारी के खिलाफ केस चलेगा। अश्विनी उपाध्याय जो बड़ी बात कह रहे थे और कह रहे थे कि जजेस ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि तो गंभीर खतरा है, ये कैंसर की तरह है, और अगर कोई भी नेता इस तरह के अपराध में इन्वॉल्व पाया जाता है तो कोई कानूनी संरक्षण नहीं मिलेगा। हिमांशु जी अपनी बात पूरी कर लें आप। ये जो इन्होंने कहा ना, मेरी बात की पुष्टि करता है कि कानूनी संरक्षण कैसे दे सकते हैं आप, कि ये जहर की तरह है। जो अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट रूप से कह दिया है कि ऐसे प्रावधान जहर की तरह है, कैंसर की तरह से शरीर के अंदर फैलते हैं, मतलब हमारे समाज के अंदर फैलते हैं, और उसको जड़ मूल से खत्म करना हमारा एक फर्ज बन जाता है। और उसी के तहत जब ये फैसला लिया जाता है तो एक बात तो बड़ी सही है कि अब नेताजी लोग, अभी राशिद ने बताया जब वो बात कर रहे थे तो एक बार वो बोल गए नेताजी बचेंगे। नेताजी नहीं बचेंगे भैया, ऐसे मामलों में अब नेताजी नहीं बचेंगे। आप पैसे लेके किसी के खिलाफ सवाल पूछ लो, आप पैसे लेके किसी के खिलाफ कुछ भी बोल लो, ये सब बातें जो अभी तक कहते थे कि संसदीय विशेषाधिकार के तहत हम लोग प्रोटेक्टेड है, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता, हम कुछ भी बोल सकते हैं। आप बोल सकते हो मगर तथ्य के साथ बताओ और उसे पुरवार करो। अगर आप एल फेल कुछ भी बोलोगे तो वो बात नहीं सही जाएगी। ये फैसले से ये बात बड़ी स्पष्ट हो गई है और भारतीय डेमोक्रेसी मैच्योर हो रही है। ये जो हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो सही तरह से धीरे धीरे मैच्योर हो रही है, ये बात का सबूत है, ऐसा मैं तो कहूँगा। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अब कानूनी संरक्षण नहीं मिलेगा और जो भी नेता इस तरह के अपराध में इन्वॉल्व पाया जाता है, चाहे कोई सांसद है चाहे कोई विधायक है, अगर पैसे लेकर वो इस तरह के अपराध में इन्वॉल्व पाया जाता है, सदन के भीतर कोई टिप्पणी करता है, कोई सवाल पूछता है, किसी तरीके से वोट में इन्वॉल्व पाया जाता है, तो फिर केस चलेगा। अजय कुमार झा हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अपना पक्ष रखेंगे, अपनी बात रखेंगे। अजय कुमार झा, आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सामने रख दिया है और बड़ी बात यह 1998 के फैसले में तो 5 जजों का फैसला था, 3-2 का रेशियो था, 3 सहमत थे उस फैसले से, 2 असहमत थे, लेकिन आज सातों के सातों जज एक पक्ष में इस ऐतिहासिक फैसले को सामने रख रहे हैं। एमपी एमएलए कोई कानूनी संरक्षण नहीं पाएंगे अगर इस तरह के बातों में इन्वॉल्व पाए जाते हैं तो। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर पर यह एक ऐतिहासिक फैसला है, ऐतिहासिक भी इस तरह का जो हमारे डेमोक्रेसी को एक दिशा देने वाला है। अब तक जो एक ट्रांजिशन के फेज से हम गुजरते चले जा रहे थे उसको यहाँ पर विराम लग गया। अब यह बात पक्का हो गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के इस फैसले के बाद यह तय हो गया कि किसी भी जनप्रतिनिधि को इस बात का एडवांटेज नहीं मिल सकता है कि चूंकि वो जनप्रतिनिधि हैं वो किसी भी तरीके से अपनी जिंदगी को जी सकते हैं, जैसे भी चाहे काम कर सकते हैं। चूंकि इसमें देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो संभवतः हम लोग उस पर विचार कर सकते हैं कि जब हम जनता के सामने किसी एक इशू को लेकर के जाते हैं और उस आधार पर जब चुने जाते हैं और उसमें किसी तरह का विश्वासघात, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अगर हमारी ओर से मतलब जनप्रतिनिधि की ओर से अगर हो रहा है या हो जाता है तो यह एक तरह से जनता के साथ आपने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। और जब ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह जो निर्णय आया है यह इसलिए और भी बड़ा हो जाता है कि हमें अपने उन प्रिंसिपल्स को, हमारी डेमोक्रेसी, चूंकि हम कहते हैं ना कि हम वी आर द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, और अगर उसके बावजूद भी हम ऐसे अनडेमोक्रेटिक काम को करते रहें जनप्रतिनिधि के तौर पर भी, तो यह हमारे लिए बिल्कुल ही उपयुक्त नहीं है, बल्कि हमारे लिए यह एक मोरल डिसग्रेस है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय इस बात को स्थापित कर देता है फॉर ऑल टाइम टू कम
कि ये एग्जाम्पशन जनप्रतिनिधियों को भी नहीं दिया जा सकता है। वे बल्कि सच पूछिए तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस बात को समझने की आवश्यकता है कि उनकी जिम्मेवारी ज़्यादा है। ज़्यादा इसलिए है कि वे सेट करते हैं, एग्जाम्पल सेट करते हैं सोसाइटी में, और उसके आधार पर लोग उन्हें फॉलो करते हैं। और जब उनका यही आधार होगा कि वो पैसे लेकर के क्वेश्चंस पूछेंगे, पैसे लेकर के और भी काम करेंगे, खास करके वहाँ जहाँ के लिए वो चुने गए हैं जनता के विश्वास के आधार पर, तो यह तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर यह एक बड़ा फैसला है, महान फैसला है, हमें इसका स्वागत करना चाहिए। बल्कि इसका स्वागत उन सभी लोगों को करना चाहिए जो मोरालिटी को और जो एथिक्स को अपने सोशल कंडक्ट में इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है, अजय कुमार झा आप रहिएगा हमारे साथ। हिमांशु भट्ट जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐतिहासिक ये फैसला है, इस पर और कुछ रिएक्शन सामने आएंगे, साथ ही साथ कानूनी जानकार भी आगे हमारे साथ जुड़ेंगे, जिसमें डिटेल जानकारी हम दर्शकों तक आगे भी पहुंचाते रहेंगे। तो आप दोनों रहिएगा हमारे साथ में।